गंदा काम करने के लिए कोशिश की उसने। तो वो उसने ना गन रख ली मेरे सिर पे, तो कहता है कि मेरे साथ करो। जी। तो नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मैंने कहा नहीं ये गलत है, आप तो मेरे बाप हो ना। कहता नहीं मैंने तुम्हारे साथ करना है। ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे मारता भी था। तो जब उसका दिल करता था तो वो मामा को गोलियां देकर नशे वालियां तो मेरे साथ करता था। रोज चलता था। तो कभी कभी जाने के 2-3 दिन बाद या फिर उसका दिल करता, जब भी उसका दिल करता तब भी वो करता था। आपकी वालिदा को पता नहीं चला फिर? नहीं, इसलिए फिर मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। मैं इधर दाता दरबार आ गई। नादरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। मेरे साथ 20 साला एक लड़की मौजूद है जिसकी वालिदा ने दूसरी शादी की। 3 बहनें थी जिसमें से 2 की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद जो इसका सौतेला बाप था वो गन पॉइंट पे इसके इसके साथ ज्यादती करता रहा, और ये तकरीबन ये मामला 1.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद ये दाता दरबार पे जाती है। वहाँ पे कुछ अरसा गुजारने के बाद अब ये किसी के घर में काम करती है, यानी कि अपनी वालदा की किए की वजह से आज इसकी ज़िंदगी दरबदर है। इससे बात करते हैं, उससे जानते हैं कि इसके साथ क्या कुछ हुआ और इसका जो सतीला वालद था उसने इसके साथ ये गुनौनी हरकत किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? मारिया। मारिया, मुझे ये बताओ कि आपकी वालदा जो थी उसने पहले जो उसका पहला शोहर था जो आपका सगा बाप था उसको क्यों छोड़ा था, दूसरी शादी क्यों की, और उसके बाद क्या कुछ हुआ था? वो मेरी मामा ने वो शादी की है, अपनी पसंद की शादी की है मेरे पहले बाप को छोड़कर। पसंद की कितने बच्चे कितने थे? 3 बहनें हैं हम। 3 बहनें हैं। हाँ जी। बाकी 2 कहाँ पे? उनकी शादी कर दी है, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, यानी कि जो आपकी 2 बहनें थी उनकी शादी हो गई है और आप सबसे छोटी थी। फिर उसके बाद आपकी वालदा ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी की और मुझे साथ ले गए, मैं सबसे छोटी थी ना। जिसके साथ ठीक। दूसरी शादी की है वो क्या काम करता था? वो पुलिस वाला था। पुलिस वाला था। जी। अच्छा, फिर आपको साथ लेके उसके बाद? साल शादी को, यानी कि मेरी मामा की शादी को हो गया 1 साल। 1 साल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। तो जब साल गुजर गया है तो उसके बाद वो जाने कि मेरी एक एक दिन मेरी मामा गई है दवाई लेने गई है। ठीक है। उसके बाद वो घर आया तो मैं अकेली थी बिल्कुल घर में। तो वो कहता है तुम्हारी मामा कहाँ है? तो मैंने कहा वो मेडिकल से लेने गई है। दवाई लेने गई। जी। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने कि गलत हरकत उसने मेरे साथ की है। तो मैंने कहा ये कि मैं मामा को बताऊंगी। यानी कि आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद? गंदा काम करने के लिए कोशिश की उसने। तो वो उसने ना गन रख ली मेरे सिर पे, तो कहता है कि मेरे साथ पिस्टल करो। निकाला उसने? जी। अच्छा। तो नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर? तो मैंने कहा नहीं ये गलत है, आप तो मेरे बाप हो ना। कहता नहीं मैंने तुम्हारे साथ करना है। ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे मारता भी था। तो उसके बाद जिस उसने दिन पहले दिन उसने आपके साथ गलत काम किया है, कितनी दफ़ा मतलब वो उसने आपको ज़्यादती का निशाना बनाया था जिस दिन आपकी वालदा घर में नहीं थी और गन पॉइंट पे उसने आपके साथ ये गलत? आधा घंटा करते रहे हैं। आधा घंटा? जी। उसके बाद आपकी वालदा कब घर आई? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आई है? जी। फिर आपने अपनी वालदा को नहीं बताया? नहीं उसने बोला था मैं बता दूंगा तुम्हारी वीडियो बनाई है, वरना वो कहता मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। मैं तो ये वीडियो की वजह से आपको ब्लैकमेल करता रहा? ब्लैकमेल करता रहा। तो जब उसका दिल करता था तो वो मामा को गोलियां देकर नशे वालियां तो मेरे साथ करता था। अच्छा, आपकी वालदा को मतलब वो जब उसने इस तरह का काम करना होता था आपकी वालदा को पहले नशे की गोलियां नशे देता की था? गोलियां देता था। उस वजह से आपकी वालदा सो जाती थी? सो जाती थी। उस घर में आपके अलावा या आपकी वालदा के अलावा या आपके वालिद के अलावा यानी कि 3 लोगों के अलावा और कोई घर में नहीं और था? कोई भी नहीं था, हम 3 लोग ही थे। यानी कि 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था? नहीं। आपकी वालदा को मेडिसिन देने के बाद आपके साथ ये काम करता रहा? जी बिल्कुल। कितना अरसा यानी कि वो आपके साथ ये ज़िना करता रहा? ये 1 साल। 1 साल तक? हम्म। फिर उसके बाद यानी कि जैसे कि उसने आपके साथ गन पॉइंट पे ज़िना किया, रोज़ इस तरह का सिलसिला चलता था या कभी-कभार? रोज चलता था। तो कभी कभी जाने के 2-3 दिन बाद या फिर उसका दिल करता, जब भी उसका दिल करता तब भी वो करता था। आपकी वालदा को पता नहीं चला फिर? नहीं, इसलिए फिर मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। मैं इधर दाता दरबार आ मुझे गई। ये बताओ कि सिर्फ़ इसी डर की वजह से नहीं बताया कि आपकी उसने वीडियो बनाई है, या वो आपको जो कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा था इस वजह से? कत्ल करने की धमकी भी दे रहा था ना। तो कहता मैं अगर बताया तो मैं मार दूंगा। ठीक है। मारता भी था? मारता था और फिर जबरदस्ती काम भी करता था, मारता भी था। फिर उसके बाद आपने यानी कि घर किस वजह से छोड़ा? ज़ाहिर-सी बात है 1 साल तक वो आपके साथ वो गलत कार्य करता रहा है। फिर कैसे आपने घर किस वजह से छोड़ा? इस वजह से छोड़ा है मैंने। तंग आ गई थी आप? जी हम बहुत ज्यादा तंग आ गई थी मैं।
कहाँ पे गई, फिर आपने घर छोड़ा, उसके बाद कहाँ पे गई थी? दाता दरबार, उधर 1 माह रही हूँ। 1 महीना दाता दरबार पे भी रही हैं? जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब आप जो खाना वगैरह था या मतलब रात को सोती कहाँ पे थी? उधर दाता दरबार भी सोती थी, मगर उधर सोना नहीं मेरा बनता था। उधर लोग होते हैं, गंदी नज़र से देखते थे, तंग करते थे मुझे। खाना वगैरह भी उधर से खाती थी? जी, बिल्कुल। अच्छा, आप बता रही थी कि ये जो आपका सौतेला बाप था, वो बाद में कोई नशा वगैरह भी करता था। पहले से करता था या जब आपके साथ वो उसके तल्लुकात बने उसके बाद वो करने लगा? उस पहले भी करता था। पहले भी करता था। जी। दाता दरबार पे 1 महीना रही हैं, तो आपकी वालिदा ने या जो आपका सौतेला बाप था, उन्होंने आपके पीछे नहीं आए, पता नहीं किया? नहीं, फिर उसके बाद आप जिस घर में अभी काम करती हैं, इनके साथ कैसे रब्ता बना? दाता दरबार उधर वो एक औरत थी, उसने बोला है कि इधर तुम्हारा रहना नहीं बनता है। चलो अगर तुम्हें घर का काम आता है तो मैं तुम्हें घर में छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो औरत ने मुझे यहाँ ला कर। यानी कि इधर आप काम कर रही हैं, इधर कोई मसला मसाइल टेंशन तो नहीं? नहीं, इधर कुछ। सही है। हाँ, इधर अब मैं सुकून से हूँ। मतलब आपने आपको 20 साल उम्र है, तो शादी या रिश्ता नहीं वगैरह किसी जगह पे हुआ या शादी नहीं करना चाहती आप? करना तो चाहती हूँ मैं, मगर कोई हो तो फिर आना। यानी कि मगर आपकी सोच है कि कोई अगर शादी आपसे करना चाहे तो आप उसके साथ शादी कर लेंगी। किस तरह का मतलब इंसान होना चाहिए? मेरे बाप जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, शरीफ होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी दे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपका सगा बाप था, जिस घर में आप पहले रह रही थी, उसके बाद आपकी वालिदा ने छोड़ा, जो आपका सगा बाप था, क्या वो भी आप लोगों को मारता था या कभी इस तरह का सीन हुआ था? नहीं। वो अच्छा था। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। यानी कि आपकी वालिदा की गलतियों की वजह से आपकी ज़िंदगी अज़ाब बढ़ गई। जी, बिल्कुल क्या ऐसे। कहना चाहेंगी अपनी वालिदा के बारे में? वालिदा के बारे में क्या कह सकती हूँ? ज़ाहिर बात है, वो उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। यानी कि अपनी ज़िंदगी सुकून की बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी उसने तबाह कर दी। बिल्कुल, वो अपना सुकून लेने के लिए उसने अब अपनी बेटी की ज़िंदगी दाँव पे लगा दी है, और क्या होना चाहिए? ये बताएँ कि जब आपकी वालिदा ने दूसरी शादी की, जो आपका सगा बाप था, ज़ाहिर-सी बात आप उसकी बेटी थी, कभी उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया, कभी मिलने की कोशिश नहीं की, कभी पीछे नहीं आए? नहीं, उन लोगों ने छोड़ दिया। जब मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली तो फिर मेरे पहले बाप ने कहा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसने भी मतलब पीछा नहीं किया, छोड़ दिया उन लोगों ने। जी नाज़रीन, आपने इस नौजवान लड़की की बात सुनी और आप यकीन करें कि इस तरह के वाक़यात मतलब ये कोई एक लड़की नहीं है जिसके साथ हुआ है। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि अगर कोई औरत दूसरी शादी करती है, उसकी जवान बेटी है, तो जो उसका सौतेला बाप होता है, उसका रवैया उसके साथ वो नहीं होता जो कि एक सगे बाप का अपनी सगी बेटी के साथ होता है। इसकी वालिदा ने पहले शौहर को छोड़ा, दूसरी मोहब्बत की शादी की, 3 बहनें थीं जिनमें से 2 की शादी हो गई। उसके बाद जो इसका सौतेला बाप था, इसका ये कहना है कि 1 साल तक वो मुझे अपनी बेटी ही समझता रहता है रहा। यानी कि किसी को मुँह से बेटी कह देना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि वो इसको अपनी बेटी समझता रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब इसकी वालिदा मेडिसिन लेने के लिए जाती है, तो वो घर में आके गन पॉइंट के ऊपर इसके साथ ज़िना करता रहा, जिसकी वजह से ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो उस बंदे ने इसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो की वजह से और गन पॉइंट पे पिस्टल रखने की वजह से उसने कहा कि अगर आपने किसी को बताया कि मैं आप तो आपको जान से मार दूंगा, जिसकी वजह से इसने नहीं बताया और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि साल 1.5 साल तक वो इस बंदा जो दरिंदा सिर्फ इंसान था वो इसके साथ बदकारी करता रहा, जिसकी बाद इसने घर छोड़ा। आज यानी कि ये किसी घर में काम कर रही है और इसकी सोच है कि मुझे मेरी किसी ऐसी शख्स से शादी हो जो कि मुझे 2 वक़्त की रोटी दे सके और इज़्ज़त की छत दे। और बहुत बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई औरत को इंसाफ इस वजह से नहीं मिलता या वो थाने इस वजह से नहीं जाती कि उसकी जो है वो सारी जो मामलात होते हैं उसका किसी को पता ना चल जाए। यानी कि कोई ऐसी एप्लीकेशन हो बनाई जाए पुलिस की तरफ से कि कोई भी औरत घर बैठे किसी के ऊपर भी यानी कि अपना कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सके, जिससे हर औरत को जो है वो इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 लाने के बाद।